अर्जुन ने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया हम सबके लिए। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसे पाप में लगाया जा रहा होता है ना। हम लोग सब इतना लेक्चर सुन रहे हैं, फिर भी हमसे वो करते नहीं बन रहा है जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने 2-3 जगह बोला पाप हो जाएगा, गलती मत करना, शास्त्रों के हिसाब से चलना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे चलना, गीता में बताया इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना। हमारे मन में क्वेश्चन आता है, भगवान समझ रहे हैं सब, लेकिन क्या करें? कोई चीज अच्छी लगती है तो सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ चला जाता है। उस समय तो मन बुद्धि तो बस ऐसा होता है कैसे इसको प्राप्त कर लें। तो अर्जुन ने भी वही कहा, भगवान क्यों हमसे पाप बनते हैं? क्यों हम सारे ज्ञान को भूल जाते हैं? कौन बलपूर्वक हमसे पाप करवा रहा है? भगवान ने फिर उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापा विधीयेन मिह वैरिणम। भगवान कहते हैं देखो पाप क्यों होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, इसका कारण रजोगुण है। जब व्यक्ति रजोगुण में है तो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम होता है, और कामना पूरी नहीं, काम का अर्थ होता है कामना। किसी के लिए भी, आपको किसी स्त्री के लिए कामना आ सकती है ये, या किसी स्त्री को किसी आदमी के लिए, ये आदमी मुझे चाहिए, ये औरत मुझे चाहिए, ये कामना। या ये धन मुझे चाहिए, ये गाड़ी मुझे खरीदनी है, ये अपार्टमेंट मुझे चाहिए। पैसा रुपया है नहीं लेकिन चाहिए, नहीं मिलती है तो क्रोध, अहंकार टूटना, पता नहीं क्या क्या होता है ना लोगों को, रिएक्शन देखना जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण है, और रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम होता है, और जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ठीक, पाप क्यों बनते हैं? जब हम रजोगुण में होते हैं, कामनाएं उठती हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती, क्रोध आता है, और यही जो है हमारे लिए शत्रु है। हमारी कामनाएं, हमारा क्रोध, हमारा रजोगुण, वही हमारा शत्रु है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार आगे के श्लोक में कहते हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दशो मलेन च यथो यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्माएं इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। पाप क्यों हो रहे हैं? कामनाओं की वजह से, और कामना हमारे अंदर छुपी है, हमें पता ही नहीं है। काम के बीज वो छुपे हैं, और कैसे छुपे हैं? जैसे अग्नि धुएं से छुपी होती है, दर्पण, अच्छा दर्पण धूल से, और कोई बच्चा गर्भाशय में छुपा है। ऐसे ही बीज, कामना के बीज हमारे अंदर छुपे हैं, और समय आते ही वही हमसे गलत काम करवा देते हैं। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा को की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। चित्त, हम तो शुद्ध थे, शुद्ध हैं अभी भी, लेकिन कामनाओं ने हमारी शुद्ध चेतना को ढक करके रखा है, शुद्ध आत्मा को ढक करके रखा है। और ये कामनाएं कभी तुष्ट होती नहीं है। जैसे एक कामना के पीछे दूसरी कामना, दूसरी के बाद तीसरी, ये कामनाएं कभी तुष्ट होती नहीं। जैसे अग्नि में घी डालते रहते हैं, वो अग्नि बढ़ती जाती है, ये कामनाएं वैसी ही बढ़ती जाती है, ये कभी तुष्ट नहीं होती, और वो व्यक्ति अग्नि के समान जलता रहता है।
और तो ये इसके स्थान कहाँ है कामना के? तो समझ में आ गई बात। पाप क्यों होते हैं? रजोगुण की वजह से। रजोगुण से क्या होता है? कामनाएं पैदा होती हैं। कामना नहीं पैदा हुआ तो क्रोध होगा। कामना क्रोध हमारे शत्रु हैं, तो कामनाओं पे हमें ध्यान देना होगा। कामना हमारे अंदर छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है? कहाँ छुपी हुई है? उस द्वार को पकड़ो। भगवान उत्तर देते हैं 40 में। इंद्रियाणो मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। ये कामना है। इंद्रियाणी, इंद्रियों में, मनो, मन में, बुद्धि में, यहां इसका अधिष्ठान है, ऐसा कहते हैं। तो आपको समझ गया। आपको दिन रात सता कौन रहा है? कामनाएं। कामनाओं का 3 जगह कहाँ है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। चोर यहां छुपे हैं, इस जगहों से चोर जा रहा है, ये काम रूपी चोर। इन तीनों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जैसे आप कैमरा लगा देते हो ना अपने घर के आगे, चोर नहीं आना चाहिए। अब इन तीनों पर कैमरा लगा के बैठो, आना नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं इनके द्वारा ही काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। सब ज्ञान होते हुए भी काम यहां से घुसता है, और सबको ज्ञान को हम प्रैक्टिस कर नहीं पाते, हमको ये मोहित कर लेता है।